हेलो माय हाईली एनर्जाइज्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? सुपर फाइन। आज हम केमेनोफोर के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज केमेनोफोर में कोल्ड एल्कलाइन केमेनोफोर, हॉट केमेनोफोर, एसिडिफाइड केमेनोफोर के ऑर्गेनिक साइट के रिएक्शन हम आज सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छा लगेगा। आज हम लोग को केमेनोफोर का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, चलिए आइए अपन चलते हैं केमेनोफोर। केमेनोफोर तो ध्यान से समझिए। केमेनोफोर के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर एल्कलाइन। कोल्ड वेरी डाइल्यूट, और अच्छा वर्ड वेरी डाइल्यूट। तो पहली चीज कोल्ड वेरी डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर। कभी कभी तुमको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, वेरी डाइल्यूट की जगह 1%। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं 1% एल्कलाइन केमेनोफोर। बेटा जब ये 1% मतलब बहुत डाइल्यूट होता है ना, तब हम इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट जो है, आपको एकदम नाम से क्लिक हो जाना चाहिए, माइंड में बत्ती जल गई होगी क्या कि बेयर्स रिएजेंट अरे कहाँ काम आता है, व्हाट इज द मेन यूज, मेन फंक्शन ऑफ द बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ double bond and triple bond, unsaturated double bond and triple bond, that is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर ये सबसे ज्यादा फंक्शन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। चलिए लिखते हैं, हम आपको ले चलते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट में। तो इसी से हम बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। इसी को हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, सुनना बेटा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मींस सबको ध्यान आना चाहिए, अनसैचुरेशन का मतलब यहां पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। तो बड़े अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, and that is test for unsaturation, that is carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond। ध्यान से समझिए, वेरी डाइल्यूट हो, कोल्ड एल्कलाइन केमेनोफोर हो, इसका कलर मैं यहीं पे लिखता हूं, कलर पर हमको जाना है। कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, कलर बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा कलर होता है इसका? कुछ लोग पिंक लिखते हैं, कुछ लोग पर्पल कलर लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको पर्पल कलर क्यों है इसका भी डिस्कशन किया था, फर्स्ट लेक्चर में। केमेनोफोर का चौथा लेक्चर चल रहा है, दिस इज द फोर्थ लेक्चर। L4 है ये केमेनोफोर का, L4 है। बहुत पहले 1 2 3 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं। चलिए, तो बेटा जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये देखिए कैसा है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है। और हमने इस पे क्या डाला, केमेनोफोर प्लस KOH, केमेनोफोर प्लस KOH, और फिर से एक बार बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट जैसे आप डालोगे तो यह, पहले तो मैं सिंपल बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है यह सैचुरेट होगा, यह डबल बॉन्ड सैचुरेट होगा और यह बन जाएगा OH, यहां भी लग जाएगा OH। तो सबसे सिंपल बात हम करते हैं कि यह हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यह हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है। देखिए हाइड्रोक्सिलेशन, सबसे सिंपल, बिल्कुल बच्चों जैसी बात करें हम तो यह है हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है। ठीक है, और सबको एक बात याद आनी चाहिए, सेकंड क्लास में मैंने केमेनोफोर डाइल्यूट हो या केमेनोफोर KOH हो, ठीक है,
हमको याद है कि शायद नहीं, परफेक्टली MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो सबसे अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, पर्पल कलर है, पर्पल कलर होता है इसका। जैसे ही आप इसमें मिलाते हैं तो धीरे 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 पर्पल कलर डिसअपियर होते चला जाता है। तो हम इस बात को समझेंगे कि ये बना डाइऑल, डाइऑल बना, इसको आप ग्लाइकॉल कह सकते हैं, आप इसे ग्लाइकॉल कह सकते हैं। और ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पर्पल कलर है ये डिसअपियर होते चला जाएगा, डिसअपियर, पर्पल कलर डिसअपियर। आप ध्यान से सुनना, एक बार ये पर्पल कलर तो डिसअपियर हो ही रहा है, ये पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है। ध्यान से सुनना, पर्पल कलर डिसअपियर, ये डिसअपियर हो रहा है पर्पल कलर। साथ में अभी मैंने एक बात बोली कि KMnO4 का +7 स्टेट, KMnO4 का +7 स्टेट वीक एल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? MnO2 में कन्वर्ट होता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो पहली बात याद करना है, डाइऑल बनते हैं, ग्लाइकॉल बनते हैं, 1,2 ग्लाइकॉल है, देखिए ग्लाइकॉल बनते हैं, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर हो जाता है। जैसे जैसे पर्पल कलर डिसअपियर होता है, ठीक है, धीरे धीरे कुछ देर बाद, कुछ ही सेकंड्स बाद MnO2, क्योंकि ये जो Mn7 है ये Mn के +4 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 बनाता। MnO2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। तो डिसअपियर ये हुआ, पर्पल कलर डिसअपियर हुआ। हम आंख से देखते हैं कि धीरे 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 पर्पल कलर डिसअपियर होते जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। तो यह ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है MnO2 का। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझिए कि ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है MnO2 का। कैसा प्रेसिपिटेट मिल रहा है? ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 इज फॉर्म्ड, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 इज फॉर्म्ड। यह है कंप्लीट रिएक्शन। अब बताओ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कैसा है? यह डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है एल्कीन, यह एल्कीन दिख रहा है। एल्कीन में जैसे ही आप क्या मिलाते हो? बेयर्स रिएजेंट मिलाते हो। बेयर्स रिएजेंट का पर्पल कलर होता है, पिंक भी लिख सकते हैं। पर्पल कलर डिसअपियर होते जाता है और ये जो एल्कीन है, यह जो एल्कीन है यह कन्वर्ट होता है डाइऑल में, यहाँ पे ग्लाइकॉल बन जाता है और कुछ देर बाद MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है, disappearance of the purple color and formation of the brown precipitate after some time. And this is the complete test for unsaturation. This is the test for unsaturation. ये देखिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। आ गया समझ में? तो यह सिंपल बात, सबसे सिंपल बात मैंने आपको समझाई। अब मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब जरा आगे की बात समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये एल्कीन ले लीजिए, सिन एल्कीन आप ले लीजिए, सिस एल्कीन आप ले लीजिए, ये सिस एल्कीन लिया हमने। ध्यान से देखिए, ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन है। हमने इसमें डाल दिया बेयर्स रिएजेंट, पर्पल कलर। ध्यान से सुनिए, पर्पल कलर तो एल्कीन से डिसअपियर करेगा ही, ये तो पहली बात है, पर्पल कलर तो डिसअपियर करेगा ही।
लेकिन ये जो MnO4 होता है, इसको ध्यान से देखना। MnO4 का स्ट्रक्चर पहली क्लास में आपको बना के मैंने बता दिया था। ये MnO4 का स्ट्रक्चर था। ये देखिए, ये जो MnO4 है, कैसे देखो, ये सेम साइड है, मेरे दोनों हाथ सेम साइड हैं, मेरे दोनों हाथ सेम साइड हैं। सोचो, ये सेम साइड से इस पर जुड़ना चाहेगा, ये सेम साइड से इस पर जुड़ना चाहेगा। तो मैं पहले सबसे सिंपल बात समझा रहा हूं, इसका भी कोई मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं। इसका सेम साइड से एडिशन होता है, सेम साइड से, मतलब सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? सिन एडिशन। कैमनोफार का सिन एडिशन होता है। किस पर हो रहा है? सिस टू ब्यूटीन पर। यहां पर बहुत अच्छे से समझिए, ये सिस को हम हाईलाइट कर देते हैं, ये सिस का सी, सिस पर कैमनोफोर का सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब सेम साइड से एडिशन होता है। यहां पर ये बात समझिए, ये सिन एडिशन। और मैंने हाइड्रोजन, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम के केस में आपको समझाया हुआ, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। तो सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन का प्रोडक्ट सोचिए कैसा बनना चाहिए। CH3 C, डबल बॉन्ड C, CH3, इधर ध्यान से देखिएगा, H, ये देखिए, ये दोनों H सेम साइड है, और ये CH3 साइड कर दूं तो यही बन गया सिस। तो क्या होता है, एडिशन सेम साइड से होने के कारण ये देखिए खाली जगह जो दिख रही है, ये खाली जगह, ये जो खाली जगह, इस पे OH आके लग जाता है। ये ऐसा बिल्कुल, इसको आप प्लेनर देखिए, ऐसा है ये प्लेनर, और ये सेम साइड से जुड़ेंगे तो दोनों OH यहाँ पर आकर के लग जाएंगे। मैं इसका कोई मैकेनिज्म नहीं समझाना चाह रहा, बस आप सिर्फ इतनी बात समझें कि ये जो डबल बॉन्ड है, ऐसा है प्लेनर, तो इसके दोनों साइड जो दोनों कार्बन है वो जो है एक ही प्लेन में है, और जो KMnO4 के दोनों ऑक्सीजन है इस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये इस तरह से सेम साइड से अटैच होता है, सेम साइड से। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सिन एडिशन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सिन एडिशन। तो सिस पर सिन एडिशन का रिजल्ट देखिए क्या दिख रहा है तुमको, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, दिख रहा है तुमको मीजोफॉर्म, ये मीजो 1 2 3 4, मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, मीजो ब्यूटेन 2,3, मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ये ग्लाइकॉल ही बने, बट ये मीजो प्रोडक्ट बना, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है। मीजो को हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रोडक्ट मीजो बनता है। देखिए साथ में ये जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर तो डिसअपियर होगा ही, ये पर्पल कलर तो डिसअपियर होगा। ये तो एल्कीन का टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है बेटा, ये डिसअपियर हो गया, ये डिसअपियर हो गया पर्पल कलर, ठीक है, ये तो चले गई। MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट भी आ गया कुछ समय बाद। MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये तो परमानेंट है, ये तो आते ही रहेंगे, ये परमानेंट बात हो गई, ये परमानेंट। तो डिसअपियरेंस ऑफ द पर्पल कलर एंड आफ्टर सम टाइम द MnO2 इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 इज फॉर्म्ड, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 इज फॉर्म्ड। तो ये आपका परमानेंट चीज हो गई। और यहां पर अब सबसे मेन बात है, मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझा रहा हूं, सेम साइड से सिस पर सेम साइड माने सिन एडिशन होता है तो मीजो। मैंने आपको वहां भी समझाया CSM, सी सम याद रखिए, ये शॉर्टकट तरीका है, सी सम, CSM, CSM, CSM। सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट मीजो होता है, सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट मीजो होता है। अब बताइए बात क्लियर हो गई कि नहीं आपको? बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो this is called test for unsaturation as well as stereochemistry of the alkene।
तो मैंने आपको सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन समझा दी, सेम साइड से एडिशन होने के कारण। अच्छा ऐसा होगा क्या? मन में खुद से सोचो कि एक ऑक्सीजन ऐसी लग जाए और दूसरी ऊपर से आए ऐसी, कैसे आएगा? संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिस एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? सिस एडिशन होता है। तो नोट कीजिए और हमेशा के लिए ये बात परमानेंटली याद कर दीजिए, सिस पर सिन एडिशन से मीजो बनता है, सिस पर सिन एडिशन से मीजो बनता है। सिन एडिशन इस तरह से होता है सेम साइड से, और ये CSM है, CSM याद रखिए। अच्छा अब यदि मैं ट्रांस कर देता हूं प्रोडक्ट को, ध्यान से समझिए, ट्रांस कर देता हूं मैं प्रोडक्ट को, या आपको एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट आपको एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और IIT में, JEE में, तो मेंस में हमेशा आता ही रहता है। अगर मैं यहां पर ट्रांस ले लेता हूं, ट्रांस एल्कीन, देखिए मैं यहाँ पे ट्रांस एल्कीन ले रहा हूं, ये CH3 यहाँ है, H यहाँ है, ये H यहाँ है, CH3 यहाँ है, ये ट्रांस एल्कीन। तब भी देखिए एडिशन तो सिन ही होगा, एडिशन तो सिन ही होगा, ये लिखिए। तो मैंने यहाँ पर ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लिए, ट्रांस को अपन डार्क कर देते हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया मैंने, सिन एडिशन हुआ। मैंने आपको बोला है निकेल हाइड्रोजन वाला वीडियो जरूर देखिए। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन पर सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब ये सिन एडिशन है, कैमनोफोर हमेशा सेम साइड से एडिशन करेगा। ट्रांस पर 2 ब्यूटीन पर सिन एडिशन होता है। तो यह प्रोडक्ट, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, मैं ट्रांस बना रहा हूं, एक CH3 यहाँ है और दूसरा एक H यहाँ है, दूसरा H यहाँ, देखिए एंटी है, एंटी है, ऐसा। अब जरा सोचो, अगर मैं यहां से हटा दूं इसे, तो ये खाली जगह यहाँ पर OH लगाइए, ये खाली जगह यहाँ पर OH लगाइए, वैकेंट स्पेस फॉर हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन एडिशन का मतलब आप इसको सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख लीजिए सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैमनोफोर? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैमनोफोर? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ये देखिए काइरल कार्बन बन गया, ये देखिए काइरल कार्बन बन गया, पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, जरा देखिए ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, दूसरा प्रोडक्ट भी मैं बना रहा हूं यहाँ पर, CH3, ये देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं ये डबल बॉन्ड और H यहाँ कर दूं और H यहाँ कर दूं, ये भी तो एंटी है, ये भी तो एंटी, तो इसकी खाली जगह ये देखिए, ये डबल बॉन्ड सेचुरेट हुआ, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर OH आएगा। अब बताइए इसका क्या बन गया? क्या मिरर इमेज दिख रहा है आपको? क्या मिरर इमेज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये OH के सामने OH है, ये H के सामने H है, और आपका ये कार्बन काइरल, ये कार्बन काइरल, तो ये मिरर इमेज है। तो ये बराबर बराबर बनने के चांस हैं, इनके दोनों के बराबर बराबर बनने के चांस हैं, इनके दोनों के बराबर बराबर बनने के चांस हैं। तो हमको एकदम बात समझ में आती है कि यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन, यदि इसका ऑप्टिकल रोटेशन ऐसा है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन ऐसा है, अपोजिट होगा। अगर ये आपको D दिख रहा है तो ये L होगा, DL मिक्सचर, दैट इज रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर बनता है, क्या बनता है? रेशमिक मिक्सचर बनता है। मैं यहाँ पर R को हाईलाइट कर देता हूं, ये रेशमिक मिक्सचर बनता है, ये रेशमिक मिक्सचर बनता है, ध्यान रखिएगा, ये रेशमिक मिक्सचर बनता है। अब बताइए TSR, शॉर्टकट कैसे याद रखिएगा? TSR, ये TSR है। CSM, सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट कैसा होता है? मीजो। TSR, ट्रांसफर सिन एडिशन का प्रोडक्ट कैसा होता है? रेशमिक। TSR, तो आपको निकेल हाइड्रोजन वाला वीडियो जरूर देख लेना है। तो रेशमिक मिक्सचर ये बनता है हमको, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दोनों मिल गए हैं बराबर, एक का ऑप्टिकल रोटेशन D है, दूसरे का L है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या आया? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर है ये, और वही है, नाम तो आप वैसे ही लिखेंगे 1 2 3। ये देखिए डायाल है,
ये भी डाइऑल है। और वह बात जो आपको मैंने लिखाई है, क्योंकि ये एल्कीन है तो ये कलर तो डिसअपियर होगा ही, डिसअपियर कलर। एक बात, MnO2 +7 स्टेट में है, ये +7 स्टेट में, +7 से ये MnO2 का ये Mn यहाँ पे +7 स्टेट में, यहाँ पे MnO2 में कन्वर्ट होगा +4 में, MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट आना ही है। ये दोनों बातें तो फिक्स है, ब्राउन प्रेसिपिटेट MnO2 का आ जाएगा। तो MnO2 का ब्राउन, ये दिख नहीं रहा है, मैं इस तरफ लिख देता हूं। तो MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट, MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट भी आएगा। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हुआ। अब आप बताइए बात पूरी क्लियर हो गई कि नहीं? तो MnO4 का किस तरह से हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में यूज करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में दो बातें, ठीक है, कलर का डिसअपियर होना, ब्राउन कलर का आना MnO2 का, और सिस पर सिन एडिशन से मीजो, ट्रांस पर सिन एडिशन से रेशमिक बनना। ये 3-4 बातें याद रखिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये वेरी डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन MnO4 का फंक्शन है, वेरी डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन MnO4 का फंक्शन है। तो ये कैसे वर्क करता है, एकदम आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। यदि सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि भाई आप मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं आपको ये दे दूं, ये एल्कीन दे दूं, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, बेयर्स रिएजेंट का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? तो आप एकदम बात समझ आ गए होंगे। H यहाँ पर, ये H यहाँ पर है, ये इस तरह से ध्यान से समझिएगा। ये या तो दोनों ऊपर ऊपर लगेंगे, ये देखिए दोनों सेम साइड है। आप इसको बैच डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों बैच बैच पर आ गए हैं, ये दोनों OH दोनों बैच बैच पर, माने प्लेन के ऊपर है, ऐसा प्लेन, ये प्लेन के ऊपर है दोनों। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और दूसरा आपका है H, ये प्लेन के नीचे है, ये H, ये प्लेन के नीचे आ गया ये H, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए ये H ऊपर, ये प्लेन के नीचे OH, ये H ऊपर, ये प्लेन के नीचे OH। और ध्यान दीजिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मीजो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? मीजो। भाई आपने अभी आप समझाया आपको मैंने, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यह प्रोडक्ट आपका साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल। और बाकी चीजें आपको याद होना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट का कलर डिसअपियर होगा और MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट हर बार आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है। एल्कीन का क्या हाइड्रोक्सिलेशन कैसा है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और बेयर्स रिएजेंट का कलर का उड़ना, बस ये खास बात है, आप ध्यान रखिए एल्कीन टेस्ट। अब ध्यान से समझना बात को। ये आपका है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बेटा अगर मान लीजिए इसमें आपने बेयर्स रिएजेंट डाला, बेयर्स रिएजेंट मींस KMnO4 प्लस KOH, और ये कैसा है? 1%। ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसा होता है? हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। नो रिएक्शन, नो टेस्ट, ठीक है। नो डिसअपियरेंस ऑफ द पर्पल कलर, नो डिसअपियरेंस ऑफ पर्पल कलर। पर्पल कलर का
कोई डिसअपियरेंस नहीं होता इसमें, पर्पल कलर का कोई डिसअपियरेंस नहीं होता इसमें, नो टेस्ट, नो रिएक्शन, नो डिसअपियरेंस। ठीक है, तो इसका रीजन होता है कि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण ये ना ये टेस्ट देता, ना ये टेस्ट देता, ना ये रिएक्शन करता। समझ आ गया? तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि बेंजीन बेयर्स रिएजेंट टेस्ट क्यों नहीं देता, तो आंसर है हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरोमेटिक सबस्ट्रेट होता है इसमें। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है जो उसको हाईली एक्सट्रीमली रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, एक्सट्रीमली रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता है। समझ आ गया आपको? ये हुआ कोल्ड एल्कलाइन केमेनोफोर वेरी डाइल्यूट का फंक्शन। जरा सोचिए कि अगर हम एसिडिफाइड केमेनोफोर लें या एल्कलाइन केमेनोफोर लें थोड़ा, तो क्या चीज बननी चाहिए, इसको देखिए ध्यान से। अगला मैं आपको ले चलता हूं इस पर। अगर मैं बेंजीन के कोई कंपाउंड, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं केमेनोफोर, चलिए मैं यही लिख दूंगा केमेनोफोर बेंजीन पर, तो किसी भी केमेनोफोर का रिएक्शन नहीं होगा। अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक ये बेंजाइलिक एच का होना जरूरी है, मैंने इसको डार्क किया है, कम से कम एक हमको यहाँ पर बेंजाइलिक एच चाहिए। तो हम यहाँ पर केमेनोफोर प्लस KOH प्लस हीट, ये बात आपको ध्यान रखना, हीट देना माने हम लिखेंगे हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर। अगर मैं इसे वर्ड्स में दूंगा तो हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर ऐसा बोलूंगा। मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूं केमेनोफोर प्लस H2SO4 प्लस हीट। तो अब इसी को आप कैसा लिखोगे, हॉट एसिडिक केमेनोफोर। तो आप हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर, हॉट एसिडिक केमेनोफोर, दो में से कोई भी लीजिए। और यह बेंजाइलिक कार्बन है, ये दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, सब जानते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन पर यदि एक एच है, इसको बेंजाइलिक एच कहेंगे। यदि बेंजाइलिक एच है, ये कौन सा एच है, बेंजाइलिक एच, तो यह कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। रखिए, याद करिए, समझिए। ये देखिए, ये जो कार्बन है बेंजाइलिक, ये एक एच है, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, पर एक एच होना जरूरी है। तो लिखिए इसको, तो ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए मैंने ये कितनी भी बड़ी कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन की चेन ले ली, तब भी इस पर बेंजाइलिक एच है, तब भी ये इसमें कन्वर्ट होगा। और ध्यान से सुनिए, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा यहां से। और ये 3 कार्बन, सपोज आप इसको ऐसा लिख दो CH3 CH2 CH2, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ब्रेक होगा, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो इस बात का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। इस कार्बन बेंजाइलिक कार्बन पर, ये बेंजाइलिक कार्बन पर यदि H है तो यही बनना है। अरे यही नहीं, और लेते हैं अपन। देखो इधर, ये वाला H भी मैंने हटा दिया और यहाँ पे भी कार्बन लगा दिया है। देखिए CH3 CH2 लगा दिया मैंने, तो हमको ये तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें, और ये भी मिल जाएगा CH3 COOH। और मजे की बात ये है कि ये आपको मिल रही है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या,
टॉल्यूइन हो, कुछ भी हो, इस कार्बन पर यदि H है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन एंड बेंजाइलिक H, तो ये COOH में बदल जाएगा। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सभी रिएक्शनों में, क्वेश्चनों में पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। रिएक्शनों में जब आप कभी देखेंगे तो आपको ये चीज आपको मिल जाएगी, आप कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पर ये H का ध्यान रखिए, मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है, तो इसे लिखिए जल्दी से। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 कर दिया होता, तो क्या अब ये बेंजाइलिक H है? अब ये बेंजाइलिक H इस पर नहीं है, अब ये बेंजाइलिक H इस पर नहीं है, और बेंजाइलिक H नहीं है, तो इस पर रिएक्शन नहीं होगा, इस पर रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इस पर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि बहुत ड्रास्टिक कंडीशन कर दें, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन, सॉलिड KMnO4, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि ये उड़ जाए बेंजीन रिंग और यहाँ पे COOH में कन्वर्ट हो जाए ये वाला कार्बन, ऐसा पॉसिबल है, बट अपने को नहीं आएगा, इसलिए उस पर विचार नहीं करना, अपने को सिंपल ये इस तरह का रिएक्शन दें तो आप तो नो रिएक्शन कीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको लिखिए, जब ये कंडीशन हो, जब ये कंडीशन, जब सब तरफ कार्बन लगे हों, ठीक है, और यहाँ पर कोई बेंजाइलिक H ना हो, तो फिर यहाँ रिएक्शन नहीं करेंगे, फिर ये रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। ध्यान दीजिए, अब आती है बात, तो मैंने आपको बेंजीन पर या उसके कौन से प्रोडक्ट उस पर कैसी रिएक्शन होंगी, ये बात मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, यही नहीं, अगर मान लीजिए मैं आपको ये दे देता हूं, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए मैंने ये दिया होता, ये दिया होता और ये दिया होता, अब बताइए अगर मैं इसमें KMnO4 प्लस KOH या H2SO4 और हीट, हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 डाल देता हूं भाइयों, तो यहां देखिए इस पर भी ये H है, इस पर ये H है, इस पर ये H है, तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, लिखिए, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में कन्वर्ट हो गया, ये COOH में कन्वर्ट हो गया, और ये कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, और अब आपको ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दो कार्बन है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पानी बन के हाइड्रोजन उड़ जाएंगे। तो इतनी चीजें होंगी, बट द मेन प्रोडक्ट इज दिस। जब सिंगल कार्बन आपको दिखाई दे ऐसा, ये तो ये CO2 H2O में उड़ेगा, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेन COOH, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? तो ये मैंने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल तरीके से ये बात समझा दी, याद रखना है आपको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो KMnO4 तो बहुत बड़ा रिएजेंट है, डाइल्यूट, एसिडिक, कितने सारे उसके रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में बहुत सारी उसके रिएक्शन हैं, तो हमें इतना सब नहीं करना। मैं आपको 4 लेक्चर में मैंने जो बातें आपको समझाई है KMnO4 की, वो अच्छे से कर लीजिए, मेरी गारंटी है कहीं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर KMnO4 में अपन आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने आपको ये दिया होता, ये दिया होता, और मैंने आपका ये लिया होता KMnO4 प्लस KOH। ध्यान से देखिए, हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4 यूज किया है मैंने। यहाँ पर कंडीशन देखिए, ये 1% नहीं है और ये एल्कीन है, दिस इज नॉट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यहाँ पर आप 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 नहीं ले रहे हो, यहाँ पर आप 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 नहीं ले रहे हो, यहाँ पर हॉट एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, यदि यहाँ पर
ओ, यदि यहाँ पर H है, ये देखिए फिर से, यदि यहाँ पर H है, यदि यहाँ पर H है तो ये यहाँ से एक तो टूटेगा, ब्रेक होगा और क्लीवेज होगी, क्लीवेज और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो मैं इसका प्रोडक्ट यहीं लिख रहा हूं, देखिए CH3 COOH प्लस ये CO2 प्लस H2O। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन करेगा एंड क्लीवेज, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट। क्लीवेज हुआ यार, क्लीवेज। इस कार्बन को देखिए, यदि इस पर H है, ये कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन, ये कार्बन पर यदि H है तो ऐसा ये कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि H दो H है, CH2 है, तो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 प्लस H, एक केस ये CH2 हो तो CO2 प्लस H2O में, और कार्बन हो तो COOH में, और कार्बन हो तो COOH में। पर क्या होना चाहिए, ये H होना चाहिए। इसको मैंने डार्क किया, इसका होना जरूरी। अगर ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। चलिए देखिए, अगर आपने यहाँ पर, बढ़ाता हूं मैं आगे, अगर आपने यहाँ पर CH3 CH2 ये लगा दिया तो कोई डरने की जरूरत नहीं भाइयों। 1 2 3 4, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 ये बन गया ब्यूटानोइक एसिड। पर इस पे कोई अंतर नहीं आया क्योंकि CH2 दिया हुआ है, तो CH2 हो तो CO2H2O में, और कार्बन हो जिस पर ये H हो तो COOH में कन्वर्ट होता है। इस तरह अब आप इसका क्लीवेज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अब मैं एक काम और कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि यहां पर H नहीं है, मैंने यहां पर लगा दिया CH3। अब देखिए, ये मैंने CH3, इस कार्बन पर H नहीं है तो ये फिर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। फिर यहां पर ध्यान से समझिए, CH3 CH2 C, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये डार्क कार्बन, इस पर H नहीं है, ये CH3। अब यहां बैलेंसी पूरी करने के लिए ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे ध्यान रखिए, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CO CH3 CH3 CH2 CH2 CO CH3, और ये CO2H2, ये CO2H2 आ गया समझ में? कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। बोले सर कीटोन आगे रिएक्ट नहीं करेंगे ना? कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत टफ होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत टफ होता है। ड्रास्टिक कंडीशन में वेरी हाई टेम्परेचर पर पोपोक रूल लगता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो आप सिंपल आप देख लीजिए, अगर आपका 2 एल्किल ग्रुप दिए हों तो यह प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और ये CO2H2O बनेगा। ये प्रोडक्ट कीटोन बनेगा और ये CO2H2O बनेगा। इसे ध्यान रखिए बच्चों, समझ आ गया? अब मैं आपको नई बात समझाता हूं। ये सारे रिएक्शन हमको सिलेबस में है, ये सारे रिएक्शन हमको सिलेबस में। मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो या जो ना पूछा जाए, उसको कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ेंगे जिससे कि आपका डेविएशन हो, टाइम खराब हो। पढ़ाने को तो अपार पढ़ा सकते हैं, अपार पढ़ा सकते हैं और अपार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, हमारा रिजल्ट गड़बड़ आएगा। हमें रिजल्ट सुधारना, हमारा एम है रिजल्ट सुधारना, हमारा एम है ट्रैक पर चलना, हमारा एम है ट्रैक पर चलना, ट्रैक पर ऐसे चलना कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और रिएक्शन हमें बिल्कुल हाथों में आ जाए, हम एकदम देखते से पहचान लें कि ये हो रहा है। मैं आपको वैसा ले जाना चाहता हूं, ठीक है? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये दिया गया होता, अगर आपको ये दिया गया होता, अब देखिए मैंने यहां पर एक खेल खेल गया, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH कर दिया है। आपको ध्यान आना चाहिए कि यहां ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ये
डबल बॉन्ड पर, यहां पर कार्बन पर एच, ये COOH में बदलेगा, ये COOH में, इसका प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये आंसर आपका आएगा COOH प्लस ये कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3। ये देखिए ये, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनना, इस H की वजह से ये नहीं बन रहा है, इस H की वजह से ये नहीं बन रहा है, ये डबल बॉन्ड के क्लीवेज के कारण बन रहा है। दिस इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड। इस H को आप बेंजाइलिक H नहीं कहेंगे। बेंजाइलिक H कौन सा होता है? sp3 कार्बन पर जो H होता है। यार भाई भूलना नहीं, अब ये तो बच्चों जैसी बात है, हर बार मैं सिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो H है ये sp3 कार्बन है, और ये जो H है ये बेंजाइलिक H है, ये बेंजाइलिक H नहीं है, इट इज नॉट बेंजाइलिक H, ठीक है। ये बेंजाइलिक H है, ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, इस पर जो H है बेंजाइलिक H है। एक हटा दूं, आगे CH3 लगा दूं तो भी ये बेंजाइलिक H है, पर ये बेंजाइलिक H नहीं, तो डबल बॉन्ड पर लगा हुआ है। तो दिस इज द क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड एंड फॉर्म COOH, ये COOH में, ये COOH। समझ आ गया? अगर मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, ये देखिए, इसको हटाता हूं मैं अब, अगर मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आपको अब भी सिखाया मैंने। ये देखिए ये CH3, अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगेगा? ये बन गया एसीटोन, ये बन गया एसीटोन, और ये बन गया एसिड। तो आपको यहां पर भी मैंने डबल बॉन्ड का पर इसका फंक्शन समझा दिया, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड पर इसका फंक्शन समझ सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए तो अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड पर। तो ट्रिपल बॉन्ड का भी वैसा ही रिएक्शन होता है, ध्यान से समझिए। फिर से ट्रिपल बॉन्ड पर ये मैंने ले लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये मैंने ले लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 ब्यूटाइन, और मैंने इसमें KMnO4 प्लस KOH 1%, इसको हम लिखेंगे वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड, और सबको याद है इसको मिला करके हम क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। ये हो गया बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट कलर कैसा होता है? बेयर्स रिएजेंट का पर्पल पिंक कलर होता है, पर्पल पिंक कलर, कुछ भी लिखिए। ट्रिपल बॉन्ड पर भाई अगर कोल्ड एल्कलाइन हो, कोल्ड एल्कलाइन 1% हो, तो शिन हाइड्रोक्सिलेशन पर, यहां पर तो ये कैसा है? ये तो एक ही लाइन में लीनियर है, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट देखिए ध्यान से, CH3C, ये CH3, पहले एक बार OH हो जाएगा, ये एक बार OH हो गया, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, पहली बार में ही OH हो गया, ठीक है। और भाइयों फिर दोबारा ये OH हो गया, और एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, तो अनस्टेबल हो जाता है, ये मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल, ये मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये H गया, ये OH गया, ये एक्स्ट्रा H4, यहाँ का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए, ये H गया और ये OH गया, H2 निकल गया, बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिला, ये फाइनल प्रोडक्ट मिला आपको। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, CH3CO CO CH3, यह प्रोडक्ट आपको फाइनली मिला। अब साथ में फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड पर बेयर्स रिएजेंट टेस्ट 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है, तो आपको ये पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये बात नहीं याद भूलना, डिसअपियर ऑफ द पर्पल कलर, डिसअपियरेंस ऑफ पर्पल कलर। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी वही काम कर रहे हैं जो एल्कीन ने किया था, डिसअपियरेंस।
अच्छा, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो जाता है MnO2 के ब्राउन प्रेसिपिटेट में। अरे भाई ये भी क्लियर होना चाहिए, ये परमानेंट बात। ये MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 आपको मिलना ही है। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो गया। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये ट्रिपल बॉन्ड भी बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अब लिखिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यही चीज, अब ये 1% भी हटा दिया, वेरी डाइल्यूट कोल्ड हटा दिया, बेयर्स रिएजेंट हटा दिया, ये सब हटा दिया, अब सोचिए मैंने दे दिया आपको हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4 दे दिया या H2SO4 डाल दिया। पर अब यहां पर बात है ये हॉट यार, ये समझिए। और अब ये कोल्ड नहीं है, डाइल्यूट नहीं है, बड़ा खतरनाक हो गया है, खतरनाक हो गया। तो खतरनाक वाली कंडीशन में ध्यान से देखिए यार, वही ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तोड़ देगा। ये तोड़ा, क्लीवेज कर दिया और ये CH3COOH में बदल गया, ये CH3COOH में बदल गया। समझ गए? अच्छा यार बोले सर यहाँ पे कुछ और होता तो अपने को कोई डर नहीं, CH2 CH3 होता तो हम यहाँ पे CH2 CH3 कर देते। 4 5 कितने भी कार्बन हो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज छोड़ देगा। लिखिए जल्दी। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको KMnO4 की ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। पूरा KMnO4 अच्छे से तैयार करिए, ठीक है? पूरा KMnO4 अच्छे से तैयार कर डालिए। आज चौथा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी एक बात कंप्लीट नहीं की मैंने। कौन सी? एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। मैं वो एल्कोहल में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा उसमें उसका भी मुझे व्यू देना है कि टेस्ट कैसे लगता है एल्कोहल का, कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कीटोन में पॉप ऑफ रूल कैसे लगता है, वो मैं वहां पे फिर समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।